हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इंडियन टैरो। आज हम आपके लिए 22 ऑफ जून से लेकर 30 ऑफ जून तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। 29 को है फुल मून, तो फुल मून एनर्जी भी देखेंगे। फुल मून का इफेक्ट 2-4 दिन पहले से लेकर 2-4 दिन बाद तक चलता रहेगा। जैसे कि अब ये 29 को है तो जुलाई के 2-3 दिन तक ये इफेक्ट रहेगा, है ना। तो जून एंड से जुलाई के स्टार्टिंग तक कैसा रहेगा टाइम वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, मतलब आएगी एनर्जी। यहाँ पर हम लव एंड करियर रीडिंग करेंगे, तो पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। जो भी सिचुएशन हो आपके रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा इमोशनल बने रहेंगे, वो मेल है चाहे फीमेल है, बहुत ज्यादा इमोशनल। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसे क्यों महसूस हो रहा है पता नहीं, ये एनर्जीज देख के, कि आपके पार्टनर और आपके बीच में तो गैप चल ही रही है। आप मतलब उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। शादी ना हो रखी है वहां की बात बोल रही हूँ मैं अभी, और कमिटेड रिश्ता नहीं है वहां की बात। कमिटमेंट दिया नहीं है, ऑन एंड ऑफ बातें होती रहती है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बात भी ज्यादा नहीं हो रही है। उनकी हरकतें भी कुछ ऐसी है कि आपको नहीं लगता है फ्यूचर में इनके ऊपर डिपेंड रहा जाए। तो इन हालातों में आपके लाइफ में किसी और की एंट्री भी होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर जो पर्सन बहुत ज्यादा सुलझे हुए हैं, थोड़ा एटीट्यूड है उनको, लेकिन बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है, मैच्योर है हर तरह से। ठीक है, और हेल्दी वेल्दी भी है। चलो, तो यहाँ हम बात करते हैं आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवर थिंकिंग में जाएंगे आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, जैसे आप करते थे पहले, अब इसकी बारी है, ऐसा रहेगा। वक्त ही मतलब जैसा किया है वैसा ही भरना पड़ेगा ना, वो बात है। ओवर थिंकिंग में जाएंगे, इमोशनली आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। इमोशनली ओवर थिंकिंग मतलब, ठीक है, वो चाहते हैं सब कुछ बैलेंस हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, ये उसके माइंड में ज्यादा रहेगा। अब आपको चाहिए फैमिली लाइफ, या आपको चाहिए एक स्टेबल लाइफ, आपको सिक्योरिटी चाहिए। ऐसा इनसिक्योर रिश्ता नहीं चाहिए आपको जिसमें कमिटमेंट ना हो। कमिटमेंट होते हुए या शादी होके रखिए, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, या फिर कहीं कहीं पर जहां पर आपको पता है वहां पर थर्ड पार्टी एंट्री हो रखी है, तो वो भी आपको नहीं चाहिए। आपको लॉयल रिश्ता चाहिए, आपको वन वुमन मैन या वन मैन वुमन चाहिए। आपको ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है कि आपसे कोई झूठ बोले और बाद में आपको सच पता चले। तो ये बात यहाँ पर है। तो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे करूँ क्या अभी। मैंने तो मतलब आपके पर्सन ये सोचेंगे मैंने तो इसको पहले ही बोला था, मुझे रिश्ते में नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, फिर इसका क्या चल रहा है। तो आपका ये चल रहा है कि इतना टाइम हो गया तब भी तुम नहीं बदले हो, तो अब हमें फ्री कर दो और अब तुम जाओ तुम्हारे रास्ते। नहीं करना था ना तुम्हें तो मत करो, मुझे करना है ना, मुझे चाहिए ऐसा कोई कमिटेड पर्सन। ऐसे जहां पर आपका ये रिश्ता थोड़ा ऑन एंड ऑफ चल रहा है वहां की बात है ये। ठीक है, ये सिर्फ इतनी बात कि नहीं करना है तुमको तो मुझे कहीं और जाना है, ये वाली बात जो मैंने अभी कही। ठीक है, कहीं पर किसी के पर्सन जो है वो आपको ट्रेडिशनल वे में कमिटमेंट दे दे, मतलब शादी की बातें आगे बढ़ाए, ये हो सकता है। उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम रहेगा, ये बात भी है। और आपके पर्सन जो है थोड़ा किसी की हेल्प ले सकते हैं, कोई बड़े बुजुर्ग पर्सन है उनके थ्रू कुछ हेल्प लेके या उनके थ्रू आपसे बात करे, ये भी हो सकता है। तो किसी बड़े पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके इस रिलेशनशिप में होते हुए नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहीं पर तो आप लोग जैसे न्यू मून, सॉरी, कहीं पर तो ऐसा है जैसे फुल मून आता है, आप लोग तो यहाँ पर पूरे तरीके से दी एंड करने पर तुले हुए हो। मतलब आपके पर्सन के लाइफ में एक पेनफुल एंडिंग दिखाई दे रही है, या फिर उसने ऑलरेडी एक पेनफुल एंडिंग देखी है अपने लाइफ में। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं थी और आपको तो मतलब थर्ड पार्टी आ गया तो आपने बात करना ही बंद कर दिया था उससे, तो वहां पर कुछ दी एंड हुआ हो, तो वो तो आपको कुछ करना ही नहीं है, दी एंड हो या जो हो, तो वो एक उसको पेन हो रहा है उसका। दूसरी बात ऐसी है कि इसके खुद के लाइफ में कुछ इश्यूज बढ़े हैं और से उस वजह से भी पेनफुल सिचुएशन में आपके पर्सन रह सकते हैं। मेंटली एग्जॉस्टेड है, मेंटली जीरो हो चुके थे बीच के टाइम में, या हाल ही में ऐसा कुछ सिचुएशन इसने फेस किया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये देखो इसकी खुद की लाइफ है, इसके खुद के प्रॉब्लम से, खुद के कर्माज है, खुद ने क्रिएट किए हुए हैं कुछ चीजें तो कर्मा, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन थर्ड पार्टी हो, या अपना ईगो एटीट्यूड दिखा के जॉब गवा दिया है, पैसा कमाना ढंग से नहीं हो पा रहा है, बहुत अपनी होशियारी दिखाना, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस में आना, और अहम में आकर इन्होंने बहुत सारी चीजें बिगाड़ी है अपने लाइफ में। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। तो फिर भी ये क्या सोचता है या सोचती है कि इसने मतलब आपने उसको सपोर्ट करना चाहिए, तो आप उसको छोड़कर भाग गए। इस तरह की भी एक सिचुएशन वो क्रिएट हो और वो इस तरह से बोल दे आपको, ये हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ऐसे। तो ये जो पेन इसने झेला है इसका आपको भी इफेक्ट आएगा, फिर आपको गुस्सा आ सकता है। और यहाँ पर कुछ एंडिंग होते हुए भी नजर आ रही है मुझे। तो कुछ लोग मतलब आप शायद इस पर्सन से मूव ऑन कर चुके हो, अभी जो भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है वो ऐसे ही है, आप शायद इससे पूरे तरीके से मूव ऑन हो रहे हो। बचा कुछ अभी आप शायद इससे उम्मीदें छोड़ दोगे अभी। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना
थोड़ा सा मनमुटाव भी हो सकता है और कहीं पर आपके पर्सन खुद कंफ्यूजन में रह सकते हैं, दिल दिमाग के बीच में कंफ्यूजन चलेगा। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। मतलब दिल कहेगा कि इससे शादी कर ले फॉर एग्जाम्पल, और दिमाग कहेगा मत कर मत कर, इस तरह से अगर शादी ना हो रखी है। ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा। एक तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा रहती हो या रहेगी आने वाले टाइम में, तो ये भी हो सकता है। लेकिन कंफ्यूजन बहुत रहेगा आपके पर्सन को, क्या करूं, अगर मैं ना बोलूं तो ये छोड़कर चला जाए। ठीक है, अगर हाँ कहूं तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है या मेरा ईगो नहीं रहेगा, फिर ऐसा कुछ उसके माइंड में रहेगा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन, फिर से कंफ्यूजन की एनर्जी। ठीक है, कंफ्यूजन बहुत रहेगा आपके पर्सन को। आने वाला ये फुल मून जो है, इसका कंफ्यूजन ही लेकर आ रहा है इसको। मतलब दी एंड करना है या आगे बढ़ना है, शादी करनी है या कमिटमेंट निभाना है, शादी की है निभानी है, लॉयल्टी रखनी है, थर्ड पार्टी को छोड़ना है, क्या क्या करना है वो खुद नहीं समझ पा रहा है अभी। ठीक है, या रही है। ओके, आप ऐसे हो, इसके लिए एक कॉन्फिडेंट पर्सन, मेल हो चाहे फीमेल हो आप, लेकिन एक कॉन्फिडेंट पर्सन, एक पॉजिटिव पर्सन और एक एनर्जेटिक पर्सन। थोड़े से आप जिद्दी हो, थोड़ा ईगो एटीट्यूड है आपको, ऐसी इसकी एक गलत फहमी भी रह सकती है। जिद्दी आप हो लेकिन ईगो एटीट्यूड कहां से आ गया? आप तो सिर्फ अपनी बात बोल रहे हो, सीधी बात बिल्कुल। तो इसको लग रहा है पहले तो ये कितनी अच्छी थी, अच्छा था, बहुत लविंग केयरिंग इमोशनल थी, ओवर इमोशनल एकदम, मतलब सोचने के बाहर। और अब इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं, इतनी बाउंड्री लेकर चल रहे हैं, इतने स्टबर्न हो गए हैं, इतना ज्यादा रूडली बात करते हैं या अपनी बात लेकर चल रहे हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? ये भी बात उसको खल रही है। ठीक है, फिर से 10 की एनर्जी है, 10 10 10। तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वांड्स। कुछ तो एंड हो रहा है कैप्रिकॉन्स, यहाँ पर एक साइकिल एंड हो रहा है बोलो, या रिश्तों को एंड कर दोगे आप लोग, कुछ परसेंट लोग आप में से। ये भी दिख रहा है यहाँ पर, या आपके पर्सन के लाइफ में कुछ एंडिंग हो रही हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रहा हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्डन आपके पर्सन को फील होगा इस एंडिंग की वजह से, और इस वजह से वो पूरा अकेला पड़ जाएगा या पड़ जाएगी, और अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस करेंगे। ये बात भी है, हर्ट भी बहुत होने वाला है उनको, या हो चुका है पहले ही। ठीक है, ये बात रहेगी। फिर एक नई शुरुआत की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। उसकी फीलिंग्स बिल्कुल जेन्युइन रहेगी। जब वो ये सबसे बाहर आएगा या आएगी, तब वो एक खरा सोना जिसको कहते हैं ना, वो एक एनर्जी उनकी रहेगी। तब वो उनको रियलिटी में आप जो चाहते थे उनसे, जो जिस तरह से आपने सोचा था कि ये पर्सन ऐसा है ऐसी है, वो वैसे बनकर आएंगे आपके सामने। ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और कर्मा और जो लाइफ डे टू डे लाइफ होता है ना, ये देखिए डे टू डे लाइफ ही बहुत सारी चीजें सिखाता है इंसान को। हमने बोलने से कुछ नहीं हुआ है ना, अब उसको उसका सीखने दो, कर्मा देखने दो उसका, ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जून का एंड जो है आपके लिए बैलेंस लेकर आ रहा है। ठीक है, आप किसी पेनफुल सिचुएशन से हीलिंग की तरफ जा रहे हो। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके माइंड में होगा, लेकिन आप क्लियर हो आपको क्या चाहिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका भी हो सकता है। आप बिल्कुल एक अच्छे पर्सन से, आप किसी एक अच्छे पर्सन से मिलो इन दिनों, किसी नए पर्सन की एंट्री हो आपके लाइफ में, ये भी पॉसिबिलिटी है। और सही रहेगा सब कुछ। ठीक है, तो ये मैंने उनके लिए बोला जो लोग मूव ऑन करना चाहते हैं। और जो लोग मैरिड है या रिलेशनशिप में है और इसी रिश्ते में रहना चाहते हैं, तो आपके पर्सन कोशिश करेंगे इस रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए। इस रिश्ते में ग्रोथ कैसे हो, इस पर उनका फोकस रहेगा। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। और इमोशनल न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी रहेगी। कंफ्यूजन में चलेंगे, सारी चीजें होगी, लेकिन एंड में एक नई शुरुआत की तरफ जाएगा सब कुछ, इस तरह से रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स में मंथ एंड में सब कुछ बैलेंस होता हुआ भी नजर आएगा आपको। एक नई शुरुआत के साथ बैलेंस भी लेकर आएगा ये मंथ एंड जुलाई की शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, टॉरस, रोह, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, ऑल 12 साइंस है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है लिब्रा, वर्गो, वर्गो अगेन एंड एरीज। ठीक है, चलो आपके लिए फुल मून गाइडेंस देखेंगे हम यहाँ पर। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस। ओके, तो आपको थोड़ा सा चिंतन मनन करने की जरूरत है, चीजों को सही से समझने की जरूरत है यहाँ पर आप लोगों को भी। नथिंग विल कम आउट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, नहीं तो सब कुछ स्टक और स्टैग्नेंट एनर्जी में फंसे रहोगे। इसलिए सोच समझ के चीजों को हैंडल करो। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आने वाला टाइम आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा इस रिलेशनशिप में। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपका झगड़ा हो सकता है आपके पर्सन के साथ, पॉसिबिलिटी है, पर ध्यान रखें
जितना हो सके काम रहिए, बैलेंस रहिए, तो चीजें भी कंट्रोल में रहेगी। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अब ये जो फुल मून है, ये आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आएगा कि आपको इम्पॉसिबल चीजों में भी बिलीव करने पर मजबूर करेगा। मतलब अच्छी चीजें होगी, कुछ पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी आपके लिए आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में देखेंगे, तो आप अपने सवाल पे फोकस कीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ये सिचुएशन ऐसे नहीं रहने वाली है, इंप्रूवमेंट होगे, चेंजेस आएंगे। एक्शन, एक एक्शन का कार्ड है यहाँ पर, देखिए अबंडेंस, अबंडेंस का कार्ड है यहाँ पर, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, तो अच्छी बात है, सब कुछ सही हो रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप किसी और से हेल्प ले सकते हो। आपके किसी सवाल का जवाब पॉजिटिवली यस आया है यहाँ पर। अभी हम आपके लिए करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। फेथ, विश्वास, क्रिएशन एंड ट्रिकरी। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो है ना, आप जिन पर विश्वास करते हो, ऐसे ही लोग आपको फंसा सकते हैं, तो आपने थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। सबसे पहली बात, ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हो कहीं पर, तो ऑफिस पॉलिटिक्स चलता है। अब देखिए यहाँ पर विश्वास आप सोच समझ के लोगों पर कीजिए। ये पहली बात मैंने बोल दी, सोच समझ के कीजिएगा जहां पर चल रहे हैं। लेकिन अगर विश्वास करने की बात है, तो एक तो खुद पर कीजिए, ऑलमाइटी गॉड पर कीजिए। आने वाला टाइम आपके जो आपने जो कड़ी मेहनत की है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, और सब कुछ है ना, ये गॉड का क्रिएशन है, अभी क्रिएशन चल रहा है, थोड़ा सा अपना वक्त लीजिए। ठीक है, टाइम दीजिए टाइम को भी, और ट्रिकरी लोगों से दूर रहिएगा। ठीक है, जो तिकड़मबाज लोग होते हैं ना, वो मीठी मीठी बातें करके और बेचारा बिचारी बता के फंसा देते हैं, और ये हुआ है आपके साथ। तो अपने आप को संभाल के चलिएगा, पैसे ना फंसाए, कहीं पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके लाइफ में, तो यहाँ पर अपने आप को बचाते हुए चलना है। ठीक है, चीजों को बैलेंस करते हुए चलना है, और जो आंखों देखिए भरोसा करो, लेकिन कानों सुनी पे नहीं। ध्यान रखना, अलर्ट रहने की जरूरत है आप लोगों को। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं लोग आपके लिए, थोड़ा इनसिक्योर फील हो सकता है आप लोगों को, डाउट बढ़ेगा लोगों पर, क्योंकि आपका भरोसा जो तोड़ने के लिए लोग बैठे हैं, आपको उसका एहसास होने लगेगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी या किसी भी तरह का निगेटिव सोच फुल मून के आसपास बिल्कुल नहीं रखनी है, नहीं तो वही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपने आप को बैलेंस रखो, पॉजिटिव रखो, और अलर्ट रहो, रिलीज कर दो। किसी निगेटिव एनर्जी को संभाल के रखे हो, इनसिक्योरिटी की एनर्जी हो, डाउट की एनर्जी हो, कंफ्यूजन की हो, तो उसे रिलीज कर दो, पकड़ के मत बैठो उसे। ठीक है, और पॉजिटिव एनर्जी में रहो। जो लोग होते हैं ना, कुछ मीठी बातें बन के मीठी छुरी बनते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहने की जरूरत है, ज्यादा उनकी बातों में ना आए। ठीक है, आप किसी अपने सोलमेट जैसे फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो, जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। तो ऐसे कोई फ्रेंड, ऐसे कोई कलीग है जो आपके फ्रेंड बने, या बिजनेस करते हो तो वहां पर आपको कोई मिले, ऐसे ये भी हो सकता है कि जिनकी हेल्प आप ले सकते हो, या जो आपको सपोर्ट करे। अपना देखने का नजरिया बदल दो, अपने काम की तरफ, लोगों की तरफ, सब कुछ ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में। ठीक है, ग्रेटिट्यूड में रहिएगा, कोई कुछ बता रहा है तो सुनिएगा जरूर। ठीक है, धीरे धीरे छोटी छोटी स्टेप्स लेकर आगे बढ़ो, तो बेहतर रहेगा एकदम से कोई बड़ी स्टेप लेने से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।